डियर स्टूडेंट्स, आज हमारे पास टॉपिक है बच्चे साइटोस्केलेटन। टॉपिक कौन सा है? साइटोस्केलेटन। चूंकि हम ये चैप्टर पढ़ते हैं हमारे पास सेल एंड टिश्यू, तो हमने सबसे पहले सेल के बारे में पढ़ना है, सेल के ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है, उनके बाद हम टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि आज हमारे टॉपिक है साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन दो अल्फाजों पर मुश्तमिल है। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म, स्केलेटन मतलब स्केलेटल फ्रेमवर्क। समझ आ रही है ना? यानी कि हमने सेल के साइटोस्केलेटन के बारे में पढ़ना है। जैसे ह्यूमंस के अंदर स्केलेटन होता है, तो हर सेल का अपना एक स्केलेटन होता है, तो हमने सेल के स्केलेटन को पढ़ना है। तो सेल के स्केलेटन को हम कैसे डिफाइन करेंगे? द फ्रेमवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स व्हिच आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। अब कहता है ये हमारे पास बहुत सारे ट्यूब्यूल्स भी होते हैं और कुछ फिलामेंट्स भी होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। अब ये ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट मिलकर एक क्या बनाते हैं? फ्रेमवर्क बनाते हैं, एक जाल बना लेते हैं। इस जाल को जो साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है, हम उसको साइटोस्केलेटन कहते हैं। अब साइटोस्केलेटन का काम होता है साइटोप्लाज्म को, सेल को सहारा देना। क्योंकि देखिए ये सेल मेम्ब्रेन है और आगे न्यूक्लियस है। अब हो सकता है कि सेल मेम्ब्रेन कंप्रेस हो, लेकिन यहाँ पे ट्यूब्यूल्स और साइटोस्केलेटन होगा तो कुछ हद तक इनको सपोर्ट मिलती है। क्या आप इसकी बात करें? ये जो फ्रेमवर्क बना है साइटोस्केलेटन के अंदर, वो या तो ट्यूब्यूल से बनता है और साथ में फिलामेंट्स भी होते हैं। अब ट्यूब्यूल्स को हम माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं। फिलामेंट्स दो टाइप के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट। याद रखिए, माइक्रोट्यूब्यूल का साइज ज्यादा होता है, बड़ा होता है। माइक्रोफिलामेंट का बहुत छोटा होता है। इंटरमीडिएट का साइज माइक्रोफिलामेंट और ट्यूब्यूल्स के बिल्कुल दरमियान साइज का होता है। कंपोजिशन की अगर हम बात करें, जो ट्यूब्यूल्स है जिनको हम आगे जाकर माइक्रोट्यूब्यूल कहेंगे, वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बने होंगे, जबकि माइक्रोफिलामेंट की बात करें तो वो एक्टिन प्रोटीन से मिलकर बने होंगे। बोथ आर माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स आर थिन हालो सिलिंड्रिकल्स। ये पतले होते हैं लेकिन अंदर से क्या होते हैं बच्चे? खाली होते हैं। क्या होते हैं? हालो सिलेंडर्स की तरह होते हैं, सिलिंड्रिकल्स होते हैं, अंदर से खाली होते हैं। फंक्शन इनका क्या है कि बच्चे सेल को मूवमेंट, सेल की मदद देते हैं हरकत करने में, मेंटेन द सेल शेप, सेल की शेप को मेंटेन करेंगे। इसके अलावा इनका काम होता है साइक्लोसिस। सेल जब मूवमेंट करता है, सेल अपनी पोजीशन चेंज करता है, लोकोमोशन करता है, हम साइक्लोसिस कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रियोल सपोर्टिंग टू सेल, सेल को सहारा देना। समझ आ रही है ना? अब देखिए, जिसका डायमीटर बड़ा है हम उसको माइक्रोट्यूब्यूल कहते हैं, फिर जिसका छोटा है इंटरमीडिएट फिलामेंट कहते हैं, और जो सबसे बारीक है उसको हम क्या कहते हैं? माइक्रोफिलामेंट। यानी कि सबसे छोटा माइक्रोफिलामेंट है, सबसे बड़ा माइक्रोट्यूब्यूल है इंटरमीडिएट फिलामेंट। इनका साइज इंटरमीडिएट होता है बिटवीन माइक्रोट्यूब्यूल एंड माइक्रोफिलामेंट्स। ठीक हो गया? इसके अलावा बात हमारे पास टॉपिक है सेंट्रियोल। इट इज थिन हालो सिलिंड्रिकल ट्यूब प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। बच्चे जो सेंट्रियोल है ये भी हमारे पास एक ट्यूब्यूल है, हालो सिलिंड्रिकल ट्यूब्यूल है, जो भी ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। इट इज प्रेजेंट इन पेयर। ये हमेशा सेल के अंदर पेयर के फॉर्म में पाया जाता है, जोड़े के फॉर्म में पाया जाता है। जब एक सेल के पास दो सेंट्रियोल होगा हम उसको सेंट्रोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रोसोम। एक यहाँ पे पाया जाएगा सेंट्रियोल और एक सेंट्रियोल यहाँ पे, जो कि जब बाद में जब सेल साइकिल डिवीजन करेगा ये क्या बनाएंगे? स्पिंडल फाइबर बनाने की मदद करेंगे। नॉन मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनेल, इसके ऊपर कोई भी सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कोई मेम्ब्रेन इनके ऊपर नहीं होती। प्रेजेंट इन ऑल एनिमल सेल, प्रेजेंट इन लोअर प्लांट्स बट एब्सेंट इन हायर प्लांट्स। जो सेंट्रियोल है जो सेल डिवीजन में मदद देते हैं वो एनिमल के पास सबके अंदर पाया जाएगा, लेकिन हायर प्लांट के अंदर ये क्या हो जाएगा बच्चे? एब्सेंट। लोअर प्लांट के अंदर पाया जाता है। इनके कंपोजिशन की बात करें तो माइक्रोट्यूब्यूल से बने। कौन से माइक्रोट्यूब्यूल? इनकी जवाब हमने बात की 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि 9 ट्यूब्यूल होते हैं, उनके अंदर मजीद माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ये टोटल अगर हम सेंट्रियोल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल की बात करें तो 27 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। सेंट्रियोल इज कंपोज्ड ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी किस तरह 1 2 3 तीन तीनों पर मुश्तमिल कितने होते हैं बच्चे? 9 ट्यूब्यूल्स होते हैं। फंक्शन क्या है बच्चे? सेल डिवीजन, सेल साइकिल। यानी कि इसका सेंट्रियोल का काम ही यही होता है कि सेल साइकिल में सेल को डिवाइड होने में मदद देगा। स्पिंडल फाइबर्स बनेंगी
जो अपोजिट डायरेक्शन के क्रोमोसोम्स को खींचकर उसको बीच में से सेपरेट करेंगे, जिससे डॉटर क्रोमोसोम बनेगा। बाद में इनके ऊपर डॉटर न्यूक्लियाई बनती है, फिर डॉटर सेल बनती है। यानी कि सेंट्रियोल जो है वाइट सेल ऑर्गेनेल है, जो सेल को डिवीजन में, सेल साइकिल में, सेल टक्सिनों में क्या देती है, मदद देगी। ठीक हो गया।